कबीर साहब ने माया की परिभाषा देते हुए बोले हैं कि संतो आवे जैसो माया, जो आता है और चला जाता वो क्या है? माया है। आता क्या है? ये शरीर आया है, शरीर भी चला जाएगा। धन आता है, धन भी चला जाएगा। पद मिलता है, पद भी चला जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जो आता है और चला जाता है उसको क्या मानिए? माया मानिए। माया क्या है? मन का मोह ही माया है। हमारा मन जहाँ जहाँ आसक्त हो जाता है, मैं पहले सत्र में कह रहा था कि मन के कारण ही व्यक्ति आज परेशान है, और कोई धन के कारण परेशान नहीं है, कपड़े के कारण परेशान नहीं है, जूते चप्पल के कारण परेशान नहीं है, भाई भाई के कारण परेशान नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी के कारण परेशान नहीं है, गोतनी गोतनी के कारण परेशान नहीं है। परेशानी के कारण अगर कुछ है तो क्या है? हमारा मन है। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि मनोपुगम्मा धम्मा मनोमया मनसा से पदुठेन भासोती व करोती व तत्वनम सुख छाया व अनपायनी। जो व्यक्ति मन में अच्छे भाव रख करके, अच्छे विचार रख करके कर्म करते हैं, बोलते हैं, उसके पीछे सुख वैसे चलता है जैसे हमारे पीछे हमारी छाया जाती है। छाया को देखे हैं? हम जब चलते हैं तो हमारी छाया बनती है, हमसे हमारी छाया को कोई अलग नहीं कर पाएगा। सदगुरु कहते हैं, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, उसी तरह हम अपने मन में सुंदर भाव रख करके, सुंदर विचार रख करके कर्म करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो सुख हमारे पीछे हमारी छाया की तरह चलते हैं। अगर मन में हम गलत भाव रखेंगे, गलत विचार रखेंगे, तो भगवान बुद्ध ने कहा क्या? मनोपुगम्मा धम्मा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासोती व करोती व तत्तो नम दुख चक्कम व वहतो पदम। चक्कम व वहतो पदम, मन में गलत भाव रख करके, गलत विचार रख करके कर्म करेंगे, बोलेंगे, चलेंगे, तो दुख हमारा वैसे पीछा करता है। पुराने जमाने में जाइए, आज से 10-20 साल पहले बैलगाड़ी होती थी। बैल को जोड़ते थे गाड़ी में, तो बैल के पीछे जो चक्का लगे होते थे, वह चक्का बैल के पैर में सकता है ना। कोई कोई गाड़ी छोटी हो और बैल बड़ा हो तो चक्का पैर में सकने लगता है। पैर में जब सकता है तो करता क्या है? उसके पैर को छाल देता है, खून बहने लगता है, बैल को दर्द देता है, घाव हो जाता है, पीड़ा होने लगती है। संत कहते हैं कि उसी तरह जो व्यक्ति अपने मन में गलत भाव रख करके, गलत विचार रख करके कर्म करेगा, बोलेगा, सोचेगा, उस व्यक्ति के पीछे वैसे दुख लग जाता है जैसे चक्कम हुआ वह तो पदम, जैसे बैल के पीछे उनका चक्का उनके पैर को काट देता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं कि मन बहुत काम की चीज है, और इसी मन से व्यक्ति सुंदर सब समाज का निर्माण करता है। लेकिन इसी मन का प्रयोग करके व्यक्ति क्या करता है? कोई चोर बन जाता है, कोई डाकू बन जाता है, कोई बदमाश बन जाता है, बनता है ना। मन उसके भी पास है। अब मन है क्या? मैंने दिन में ही खोला था कि मन क्या है? जैसे सूर्य की उपस्थिति में छाया बनती, उसी तरह जीव की उपस्थिति में उनके पूर्व जन्म के देखे सुने जो भोग है, जो संस्कार है, वही क्या है? मन है। मन नहीं रहेगा तो हम सोच नहीं सकते हैं, मन नहीं रहेगा तो हम कुछ याद नहीं रख सकते हैं,
हम जो कुछ भी याद करते हैं मन की मेमोरी में जाकर के संग्रहित हो जाता है। अब कई ऐसे पूर्व जन्म में कर्म किए हैं जो हम इस जन्म में नहीं सोचे हैं, लेकिन तब पर भी देखते हैं कि जब सोते तो सपना बन के आ जाता है, आता है ना। और सपना क्या है? दिन में जो सोचते हैं, जो अपने नेत्र से, दृश्य इंद्रियों से देखते हैं, कर्म करते हैं, वही सपना बन करके रात में आता है। सपना में लोग रात में राजा बन जाता है, एसपी बन जाता है, डीएसपी बन जाता है, चोर बदमाश बन जाता है। जब नींद खुलती है तब कुछ भी नहीं रहता है, जब जो सा का जैसा है वैसे रह जाता है। इसलिए सपना की बातों पर व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए कि हमें सपना कुछ दिया है तो बस वो हमें करना ही पड़ेगा। बहुत लोग को सपना गोसाई बाबा देता है, गोसाई बाबा सपना देता है, हमको चढ़वा दो बकरा का, बकरी का। देवी देवता सब उसको सपना देता है, हमको चढ़वा नहीं दियो, इसलिए तुम्हारा काम क्या हो गया है, गड़बड़ हो रहा है। अब ये सपना में पड़ करके व्यक्ति बहुत बड़ा उपद्रव कर रहा है, बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं यह भी माया है। हम जिस पर विचार नहीं कर पाए, विवेक नहीं कर पाएंगे, वो क्या है, माया हो जाएगा मेरे लिए। मेरे लिए मेरा शरीर भी खुद माया हो जाएगा अगर विचार नहीं किया जाएगा। जिन लोगों के लिए माया हो गया ये शरीर, उन लोगों को देखिए हर समय शरीर की सुंदरता को देखते रहता। थोड़ा सा बाल दाढ़ी मुछ गड़बड़ हो गया तुरंत दर्पण के सामने। संत ने कहा, सदगुरु कबीर ने, कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दर्पण देखत मूछ मरोरत, तेल चुवत जुल्फन में। दर्पण देखत मूछ मरोरत, तेल चुवत जुल्फन में। एक दिन ऐसन आन पड़ेगी, धूल उड़े यही तन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण